आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर गुमराह करने वाले दावों को, जो भ्रामक दावे थे, उनको लेकर आज योग गुरु रामदेव और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो किया है आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। कोर्ट में रामदेव और बालकृष्ण ने माफी भी मांगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपकी माफी हमें स्वीकार नहीं है, आप पर अवमानना की कार्रवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा कि केवल चेतावनी काफी नहीं थी, कानून के मुताबिक केंद्र ने कार्रवाई क्यों नहीं की। हम हैरान हैं कि केंद्र ने अपनी आंखें मूंदे रखी। अब इस मामले में कोर्ट ने रामदेव को हलफनामा दाखिल करने का एक आखिरी मौका दिया है। इसके लिए 1 हफ्ते का वक्त रामदेव को दिया गया है। वहीं इस मामले में अब 10 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। तो इस वक्त तो आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, योग गुरु रामदेव जब कोर्ट में पेश हुए हैं और उसके बाद वहां पर कोर्ट की तरफ से उन्हें फटकार लगाई गई है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त कोर्ट से जुड़ रहे हैं, आशीष भार्गव और मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, क्या कुछ हुआ कोर्ट में बताएं, और अब ये जो 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, इसमें योग गुरु रामदेव को क्या कुछ देना है अपने हलफनामे में? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ है इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी आशीष भार्गव हैं, जो कोर्ट रूम के अंदर थे। आशीष, कड़ी फटकार लगाई है बाबा रामदेव को? जी बिल्कुल, देखिए जो रामदेव और बालकृष्ण पहले पहले सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद वो विज्ञापन देते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो जवाब दाखिल नहीं किए, तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया जो संविधान ने उनको दी है, और उसके बाद दोनों को पेश होने के आदेश दिए। आज दोनों 10:30 बजे ये केस था, लेकिन 9:15 बजे वो कोर्ट रूम में आ गए थे। दोनों पीछे बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन्हें बैठने के लिए कहा, लेकिन बैठते ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बताना शुरू किया कि कैसे वो देश की सबसे बड़ी अदालत जो है उसके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, कैसे वो कानून की महिमा को मानने से इनकार कर रहे हैं, कैसे वो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नज़रअंदाज करके हल्के में लेकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत जो है वो उसको भी, उसके आदेशों का भी वो पालन नहीं करेंगे। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने करीब 1.5 घंटे तक इतनी कड़ी नाराज़गी जताई दोनों को लेकर। उनको ये भी कहा कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं, कानून की महिमा सबसे ऊपर है, आपको न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि देश की हर अदालत के कानून का पालन करना होगा। जो हलफनामा बालकृष्ण ने दाखिल किया था उस पर भी सवाल उठाया कि ये किस तरह का हलफनामा है, ये माफ़ीनामा नहीं, हम इसे नहीं मानते। रामदेव के लिए भी कहा कि आपने जवाब दाखिल नहीं किया, आपने हलफनामा दाखिल नहीं किया, आपने किस तरीके से कानून का लगातार उल्लंघन किया है। ये तमाम चीज़ें हुई। जो हलफनामा दाखिल हुआ उसमें जो फैक्ट्स थे, जो जानकारियाँ थीं, वो भी गलत थीं। जी देखिए, जो हलफनामा दाखिल हुआ था वो बालकृष्ण ने किया था और एक संक्षिप्त हलफनामा था, और उसमें कहा था कि उन्हें माफ़ी है, वो कानून की इज्जत करते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं। उसके बाद जो अपीयरेंस के लिए एक हलफनामा दाखिल हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हलफनामे में ये कहा गया कि एनेक्स्चर लगाए गए हैं, लेकिन वो कागजात उसमें नहीं लगाए गए थे जो अगले दिन लगाए गए। तो एक तरीके से ये परजुरी का मामला है कि झूठा शपथ पत्र आपने दाखिल किया है, हम वो भी एक मामला चलाएंगे। तो जो आज की जो सुनवाई थी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ता और दे दिया है कि दोनों को कि वो सही तरीके का हलफनामा दाखिल करें। यानी आपको माफ़ी मांगनी है तो ढंग से मांगिए, आपने कानून का उल्लंघन किया है तो उसके लिए आप स्पष्ट जवाब दीजिए। और केंद्र सरकार को कहा है कि जो कोविड के समय से उसके बाद से जो एक्शन हुए हैं, उत्तराखंड सरकार ने क्या किया जब उनको शो को नोटिस भेजा गया था 2022 में, उस पर क्या हुआ, ये तमाम एक्शन टेकन रिपोर्ट एक यहाँ पर दाखिल होगी। आशीष, जब ये सुनवाई हो रही थी और लगातार जो कोर्ट है वो फटकार लगा रहा था बाबा रामदेव का, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का कोर्ट रूम के अंदर क्या रुख था, वो क्या उन्होंने क्या माफी मांगी, क्या हुआ? जी देखिए, वो लगातार वो पहले पीछे बैठे थे, दर्शक दीर्घा जो अंदर होती है कोर्ट में, वहाँ पर वो बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि वो बैठ जाएं क्योंकि वो खड़े थे। उसके बाद जब सुनवाई शुरू हुई और दोनों जज जो हैं वो लगातार फटकार लगा रहे थे, उनके कंडक्ट पर सवाल उठा रहे थे। जस्टिस अमानुल्लाह ने ये भी कहा कि हमने ये माना है, हमने ये कहा है कि योग के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ऐसे अपने लिए गड्ढे ना खोदें, अदालत की महिमा का पालन करना चाहिए, अदालती आदेशों का सम्मान होना चाहिए, कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमने बार बार मौके दिए, माफ़ीनामा भी आपने एक संक्षिप्त दाखिल किया, वो भी सही नहीं था। और इसके बाद जब परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, गंभीर परिणाम होंगे, ये जब दोनों
को ने पता लगा तो उनके वकीलों ने कहा कि दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने को तैयार हैं। इसके बाद रामदेव और बालकृष्ण दोनों आगे आ गए कोर्ट में और वो दोनों खड़े थे और लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह हम बाद में देखेंगे, पहले सवाल जवाब होंगे। इस बीच तुषार मेहता आ गए, केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें रखने लगे और अब एक हफ्ता उनको और मिल गया है। कड़ी नाराजगी इस बात पर भी थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था तो 24 घंटे के भीतर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आप एक अनूठे आपका मीडिया प्रकोष्ठ नहीं है, ये कहा गया और जिस तरीके से आपने अदालती आदेशों की अवहेलना की है उसे हमने बहुत गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार जो है आंख बंद करके बैठी रही। पिछली बार भी कहा था कि जब ये बार बार दावे जो है कानून का उल्लंघन करते रहे और आप लोग आंख मीच कर बैठे रहे, ऐसा क्यों हुआ? कोविड का जिक्र किया गया कि कोविड के समय इन्होंने एक विज्ञापन निकाला कि कोविड का इलाज और किसी के पास नहीं है, कोविड का इलाज सिर्फ उनके पास है और ऐसे में आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। शो को नोटिस हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या राज्यों के खिलाफ भी कार्रवाई हो? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा लगता है जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर मिलीभगत से इनका साथ दे रही थी। ऐसे वो दावे कर रहे थे, कानून का उल्लंघन कर रहे थे, बिना किसी शोध के, बिना किसी उसके किसी भी तरीके से। आप सुप्रीम कोर्ट ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो एक पद्धति होती है, कोई पद्धति है जैसे एलोपैथ है, उन बाकायदा शोध, रिसर्च सब चीज़ें होती हैं, एक क्लिनिकल वहाँ पर तरीके से काम होता है, उस पर इतने बड़े बड़े कमेंट करते हैं, इतने बड़े बड़े विज्ञान करते हैं, पूरे देश को भटकाते हैं। ऐसे में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सरकार कैसे आंखें नीचे रह सकती है? आशीष, एक आखिरी सवाल, जो लोग हमें देख रहे हैं, खबर देख रहे हैं, उनको वो जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, कौन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर आया था? जी देखिए, इस मामले को लेकर आए थे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA, जो डॉक्टरों की संस्था है। उनका ये कहना था कि ये जो हैं ये भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं, जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं। भ्रम इसलिए पैदा कर रहे हैं कि ये एलोपैथी कह रहे हैं कि ये केमिकल यूज़ करते हैं, इनके पास इलाज नहीं है, लेकिन हमारे पास जड़ से बीमारी को मिटाने के इलाज हैं। शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की बात, थायराइड जैसी बीमारियों की बात की गई थी। कोविड में भी काफ़ी हंगामा हुआ था जब उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने कोविड की दवा ढूंढ ली है। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले बहुत बड़ी फटकार लगाई थी, उनको नोटिस जारी किए थे। नोटिस के जवाब उन लोगों ने नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज़ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आगे से इस तरह के ऐड नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद उस तरह के भ्रामक ऐड दिए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और फिर एक गुमनाम चिट्ठी CJI और कुछ जजेस को सुप्रीम कोर्ट को पहुंची, जिसमें जो इन्होंने ऐड दिए थे वो ऐड की कॉपी थी अखबारों की, मीडिया की, और ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा था कि आप कोई भी भ्रामक ऐड नहीं देंगे। उसके बावजूद इन्होंने ये ऐड दिए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उससे सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ। तो बिल्कुल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और पूरे मामले की सुनवाई अब 10 अप्रैल को होगी और जो केंद्र सरकार है उसको इस मामले में रिप्लाई फाइल करना होगा। जो उत्तराखंड सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको भी इस मामले में रिप्लाई फाइल करना होगा और 10 अप्रैल को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को फिजिकल तौर पर कोर्ट में पेश होना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश और आशीष, आप दोनों का। तो हमारे दोनों सहयोगी बता रहे थे कि आज कोर्ट रूम में किस तरह से करीब 1 से 1.5 घंटे तक योग गुरु रामदेव और उनके जो साथी हैं बालकृष्ण, उन्हें जमकर कोर्ट ने फटकार लगाई है। और यहाँ तक कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों केंद्र सरकार जो है वो आंखें मूंदे रही। और यहाँ पर ये मामला इसलिए भी बहुत गंभीर हो जाता है क्योंकि योग गुरु रामदेव के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको मानने वाले हैं, वो लाखों की तादाद में हैं। देश भर से अलग अलग जगहों से इनके पास लोग पहुँचते हैं, इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो खरीदे जाते हैं। ऐसे में अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर जिस तरह का भ्रामक प्रचार इन्होंने किया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये नाराजगी जाहिर की है और सीधे तौर पर कहा है कि अवमानना का मामला बनता है।